हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है मिस्टर असित भंडारकर, जो कि फंड मैनेजर है जेएम म्यूचुअल फंड में। इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताऊं तो उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। उन्होंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है और पिछले 17 सालों से जेएम म्यूचुअल फंड में है। और जेएम के पहले वो एसबीआई म्यूचुअल फंड और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड में भी काम कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने आपका कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं। इट्स माय प्लेजर। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली इंडिया का जीडीपी नंबर जो आया है वो तकरीबन 5.5% के आजू बाजू गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है और काफ़ी लोगों को ये चीज़ कंसर्निंग लग रही है। तो एग्जैक्टली इसका किस तरह से इवेल्युएशन करना चाहिए? You're right. I mean, number is lesser. Generally, in the context of global growth, it's a very good number. ऐसा कोई खराब नंबर नहीं, बट इंडिया से एक्सपेक्टेशन हाई है। वी आर हाई ग्रोथ इकोनॉमी एंड ऑफ कोर्स हमें ये समझना चाहिए कि जीडीपी थोड़ी साइक्लिकल तो होती है कि समटाइम्स बेस इफेक्ट का एक एक मामला होता है। समटाइम्स कुछ कुछ बिजनेसेस स्लो हो जाते हैं। समटाइम्स government itself calibrates the growth. There are various tools with RBI, with the government, fiscal and monetary policy, which result in some calibration of growth higher or lower. So अगर आप अगर ध्यान से इस साल देखेंगे तो आपको इतना नजर आएगा कि एक तो एक इलेक्शन ईयर था, एटलीस्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर we would have had some disruption because we were in midst of the election. And also एक चीज है कि एक इस टाइम वेदर का बहुत बड़ा इशू रहा था। Okay. एक हीट वेव था जिससे मेरे ख्याल से थोड़ी तो प्रोडक्टिविटी काफी, स्पेशली कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी में काफी इफेक्ट हुई होगी। Okay. So there could be some impact of that. But एक और चीज है जो हम लोग देख रहे थे and we were sort of expecting this slowdown because we have seen government capex जो गवर्नमेंट कर रही थी, it has sort of come down. Okay. On a year basis जो हमारे आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं almost 15% down. जबकि फरवरी में जो बजट आया था उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ होगा। Maybe it is because of some decision making disruption that happened because of all the points that I've discussed, but I think because of this ये reasons की वजह से slowdown expected था। क्या ये स्लोडाउन रहेगा, क्या इसे हमें चिंता रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से दो तीन चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। एक तो ये है कि आज इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई हैं, इन्फ्लेशन की स्थिति इंडिया में इतनी बुरी भी नहीं है, एंड मे बी एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन नेक्स्ट 6 मंथ्स एक इंटरेस्ट रेट कट का माहौल बन सकता है। तो दूसरा, जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड बजट है उसके हिसाब से वो थोड़ा अपना स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण जीडीपी थोड़ी एक्सेलरेट हो सकती है। ये दोनों टेलविंड हैं। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। आपका सवाल ये था कि शुड वी बी वरीड? यस, वी शुड बी वरीड, बट शुड वी बी सो वरीड एंड देयर इज नो होप? नो, नॉट एट ऑल। आई थिंक इट विल बी बेटर अहेड। आगे थोड़ा बेटर होगा यहाँ से। अंडरस्टूड। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका मेन जो रोल रहता है वो एसेट मैनेजमेंट में रहता है, और जैसे कि हम देखते हैं कि प्रोसेस, फिलोसॉफी और इम्प्लीमेंटेशन जितना बेहतर है तो वही परफॉर्मेंस और आउटकम में दिखता है। तो मेनी ऑफ जेएम म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर परफॉर्मिंग इन अ Q1। तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस है, तो उसके बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में अगर कुछ बता सके तो। श्योर। सी परफॉर्मेंस अप्स एंड डाउन्स विल बी पार्ट ऑफ द गेम, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट जो आपने बात कही कि एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। हमारे जेएम में जो हमारा जो अप्रोच रहा है कि एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे टू इन्वेस्टर। आवर पोर्टफोलियोज आर ऑलवेज ट्राइंग टू गिव अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। केवल रिटर्न पे फोकस नहीं है, बट पर यूनिट ऑफ return that we are making, what is the risk we are taking, we are very cognizant. So we prefer to have lower volatility, low beta portfolios. Yes, हमारा जो framework है वो growth oriented है, because हमारा ये belief है कि इस country में at the stage of development that we are, there are tremendous opportunities for growth. बहुत सारी growth opportunity है, and ये हमारे और हमारे टीम के स्किल सेट पे डिपेंड करता है हम लोग इन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कैसे एक्सप्लॉइट करें।
ट्रू। तो हम लोग, हमारी रिसर्च टीम है, मतलब इट्स नॉट इंडिविजुअल एफर्ट, द होल टीम वर्क्स हार्ड टुवर्ड्स दिस अपॉर्चुनिटी। वी आइडेंटिफाई ग्रोथ सेक्टर्स, वी आइडेंटिफाई गुड कंपनीज विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जो बिकॉज एक तो होता है एनवायरनमेंट जो आपको ग्रोथ ऑफर कर रहा है, जो अपने जीडीपी में है, but दूसरा होता है कंपनी की एग्जीक्यूशन स्किल। हमने देखा है कि बहुत बार अपॉर्चुनिटी सबके पास होती है, अगर किसी सेक्टर में 10 कंपनी है लेकिन उसमें से एक कंपनी ज्यादा अच्छा करती है क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी होती है, एंड दैट इज वेयर आवर रिसर्च कम्स इन, कि कैसे वो अच्छी एग्जीक्यूशन करने वाली कंपनीज को आप पिक करो। एंड तीसरी बात वो ये एक होती है, ग्रोथ ऑलवेज कम्स विद रिस्क। जब आप तेज दौड़ते हो आप गिर भी सकते हो, ठीक है। हमें ऐसे कंपनीज में रहना चाहिए जहां पे द मैनेजमेंट इज केयरफुल, एग्जीक्यूशन रिस्क आर टेकन केयर ऑफ। हम लोग ये देखते हैं टिपिकली, मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि कंपनी के पास ज्यादा डेट ना हो, वो फ्री कैश फ्लो जनरेट करे, ज्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में ना फंस रहा हो, आरओई अच्छी जनरेट कर रहा हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छी हो। तो ये सब हमारे फिल्टर होते हैं कि अगर हमारे पास समझो ग्रोथ करने वाली समझो 500 कंपनी, हमें पोर्टफोलियो का 50-40 कंपनीज का बनाना है, हाउ डू वी फिल्टर आउट कंपनीज? एक इज ऑफ कोर्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, हाई ग्रोथ वाली कंपनी, दूसरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जहां पे एज आई सेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वी आर एबल टू गिव सुपीरियर टू आवर इन्वेस्टर्स। ट्रू। दैट इज आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ आवर फिलॉसफी। वंडरफुल। हम डेली बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मिलते रहते हैं, कोई एज में बहुत यंग होते हैं, कुछ रिटायर्ड होते हैं, कुछ उनके मिडिल लाइफ में होते हैं, और जैसे टेक्नोलॉजी का एक्सेस सभी लोगों को मिला है तो एवरीवन वांट्स टू ट्राई समथिंग ऑन देयर ओन एंड समथिंग न्यू। जैसे कि 1-2 साल पहले सभी लोग F&O करना चाहते थे, सारे लोग ट्रेडिंग में थोड़े बहुत रुचि रखना शुरू कर दिए थे। आज भी हम देखते हैं कि कई लोगों को स्टॉक अपने हिसाब से पिक करने में और उनको होल्ड करने में काफी सारा टाइम वो स्पेंड करते हैं। कई लोग प्रॉपर्टी में या लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सभी एसेट क्लास जो है एक तरफ, और दूसरी तरफ है हमारा म्यूचुअल फंड। तो मैं चाहूंगा आप इन्वेस्टर्स को थोड़ा ब्रॉड माइंड से उनको क्लैरिटी मिले, ऐसे कुछ पॉइंट्स बताएं कि क्यों म्यूचुअल फंड सही है कंपेयर टू ऑल दिस एसेट्स। आपका सवाल इज वेरी रेलेवेंट बिकॉज यू आर राइट, आई हैव सीन, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी या म्यूचुअल फंड में लोगों ने पैसा बनाया, लोगों ने प्रॉपर्टी में पैसा बनाया, लोगों ने गोल्ड में पैसा बनाया है, ठीक है, सबके अलग अलग तरीके। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आपको उसका नॉलेज था कि वो लक था? दिस हैज टू बी कंसिडर्ड। सी, आप देखिए क्या होता है कि बहुत बार हम कुछ खरीद लेते हैं, वो चल जाता है तो हमें लगता है हमको उसके बारे में पूरा ज्ञान है, बट क्या आपके पास उसका पूरा ज्ञान है? आपने गोल्ड खरीदा 20 साल पहले, तो क्या आपको पता था ये प्राइस होने वाला? मुझे नहीं पता था। So the point is, the difference जब आप आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड में डालते हो is that they are dealing with public money। तो एक प्रोसेस होता है, कोई हंच से इन्वेस्ट नहीं होता है कि मुझे ऐसा लगता है, कोई टिप नहीं आती। इन्वेस्टमेंट टीम होती है जो पूरा स्टडी करती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है जिसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा प्रोजेक्शंस होते हैं, हम लोग कंपनी से मिलते हैं, हम लोग उसका प्लांट जाते हैं, हम लोग उसका पूरा बिजनेस मॉडल वेरीफाई करते हैं, फिर पैसा लगाते हैं। सो एक अलग लेवल ऑफ सर्टेनिटी होती है। सी, जब हम हमारा खुद का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? अगर आज एक 25 ईयर ओल्ड आदमी पैसा लगा रहा है, उसको ये चाहिए कि एट द एज ऑफ 60 जब वो काम नहीं कर रहा है, उसका एक अच्छा कॉर्पस हो जिससे उसकी जिंदगी अच्छा निकले, एंड वो सेविंग उसकी ऐसी ग्रो करे कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट को नेगेट करे। ठीक है। सो इस चीज के लिए आपको आपका जो रिटर्न है हैज टू गिव यू कंसिस्टेंटली सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन। हमारा टारगेट यही होता है कि कैसे ऐसे स्टॉक्स ढूंढे। ठीक है। सो एक प्रोसेस के थ्रू जब आप इस चीज को अचीव करते हो, एक सर्टेनिटी ज्यादा होती है। हो सकता है आपने कोई लैंड खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, बट ऐसे भी केसेस हैं, आप देखेंगे कि जहां पे किसी ने प्रॉपर्टी 10 साल पहले खरीदी थी बट उसका कोई रिटर्न नहीं है, किसी ने कोई मेटल में पैसा डाला जो 10 साल तक आपको कोई पैसा रिटर्न नहीं दिया। बट इस प्रोसेस के थ्रू जब एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक रीजनेबल सर्टेनिटी और आउटलुक के साथ इस चीज को मैनेज किया जाता है। एंड हेंस अभी आप देख सकते हो कि आज के दिन में आपके पास डेटा है जहां पे आप 20-25 साल म्यूचुअल फंड रिटर्न को आप देख सकते हो, शॉर्टर टर्म भी देख सकते हो, 1 साल से 10 साल। सो आपको एक फेयर अंदाजा आ जाता है कि जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि
risk adjusted return, inflation plus kind of a return, is what mutual funds have successfully given, irrespective of brand. There must be more than 40 mutual funds, and several of them are in the business for more than 15 years, and उनके पास funds होंगे जिनका जो and आप देख सकते हो कि अक्रॉस टाइम फ्रेम, अगर आपने बुरे दिन में इन्वेस्ट किया, अच्छे दिन में इन्वेस्ट किया, मार्केट में क्रैशेस आए, कंसर्न्स बहुत आते हैं, साइकिल ऑफ लाइफ, थिंग्स कीप हैपनिंग, अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, बट अगर आपका जो गोल है, जैसे मैंने कहा, एक 25-year-old पर्सन एट 60 years उसका गोल अचीव हो रहा है. ट्रू. एंड आई थिंक दैट इज द होल क्रक्स ऑफ इन अ म्यूचुअल फंड. एंड एक देखिए, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी नहीं है, आप आपका एसेट एलोकेशन कर सकते हो, आप डेट में पैसा लगा सकते हो. एक अच्छे एडवाइजर के थ्रू अगर आप इस चीज को अप्रोच करते हो तो आप कमोडिटीज, बैलेंस, मल्टी एसेट, बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपके स्पेसिफिक गोल्स शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों को अचीव करने में हेल्प करता है. So I think mutual funds have really proved and they have come to stay. अभी क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्वेश्चन नहीं. आई थिंक म्यूचुअल फंड सही है, ये सबको पता है. राइट. लास्ट एक क्वेश्चन यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं कि जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी वो यहाँ से बहुत आसान रहे, बिकॉज लाइफ इज अनसर्टेन. इवन जैसे हमने देखा, जीडीपी नंबर्स आर आल्सो अनसर्टेन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अनसर्टेन, लेकिन जो फाइनेंशियल लाइफ है, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, उसको वो किस तरह से एटलीस्ट बेहतर बना सकते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक सी अनसर्टेनिटी सारी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में कोई अनसर्टेनिटी नहीं. ठीक है, 20 साल में ये कंट्री विल बी मच मोर डेवलप्ड देन इट इज. आपने पिछले 20 साल में देखा ना, 2000 में इस कंट्री में क्या था, आज क्या है. आज जो हमारी कंट्री की पर कैपिटा जीडीपी है $2500-2700. ठीक है, ये 10 साल में कहाँ होंगे आप? यू कैन स्टडी दिस, आप देख सकते हो. हमारे नेबर कंट्री चाइना का आप एग्जांपल ले सकते हो, या फिर जापान ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ फेज आप देख सकते हो, कोरिया ड्यूरिंग ग्रोथ फेज देख सकते हो कि कैसे लाइफ चेंज होती है. ठीक है, रातों रात कोई कंट्री डेवलप नहीं बनती, एक प्रोसेस होता है, एंड इस प्रोसेस में अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम के एवोल्यूशन पे होती है. सो ये जब इन्वेस्टर देखेगा एंड ही विल सी वेयर इंडियाज पाथ इज, कि किस तरफ इंडिया जा रहा है, तो आपको काफी अश्योरेंस आएगा. आप शॉर्ट टर्म में और रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे और बोलोगे ये जीडीपी नंबर और ये वो, तो यू विल कीप मूविंग बिटवीन, आप खुशी और गम के बीच में रहोगे. लाइफ विल बी वोलेटाइल. But when you look at over the longer term, it is less volatile, it is more certain actually. And I think you should focus on little longer term. And now we are having reasonably developed financial markets. Outcomes are known, more importantly. And of course, uncertainties will happen, but this country is very strong. Our capital markets have also become very strong. Institutions have become very strong. So I would think, medium to longer term, there is not much volatility. Focus on that. Being disciplined and having faith in the system will give you far better results than doing too much research over the shorter term. I think discipline makes you more. Sometimes on a dark day when there are no answers, it is just the discipline which helps. True. Right. Thank you so much. तो हमारे साथ जुड़े थे असित भंडारकर जी. Thank you so much, sir, for your valuable time and your feedbacks. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you very much. Thank you, sir.